दोस्तों, इंसान कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले पर कुदरत का लिखा नहीं काट सकता। अगर देखा जाए तो मनुष्य अपने दुख तकलीफ को काम करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका दुख और तकलीफ एक निर्धारित समय पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्या सच में होनी को टाला नहीं जा सकता। स्वागत है। पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसका नाम राजा वीर सिंह था। राजा वीर सिंह अपनी प्रजा के प्रति बहुत न्यायप्रिय और दयावान था। राज्य के सभी लोग भी राजा की दिल से बहुत इज्जत करते थे। राजा भी अपने प्रति लोगों का प्यार देखकर बहुत खुश रहता था। लेकिन जब भी वह किसी बच्चे को अपने माता पिता के साथ देख लेता तो उसका मन उदास हो जाता था, क्योंकि राजा की अपनी कोई औलाद नहीं थी। जब राजा किसी बच्चे को अपने माता पिता के साथ देख लेता था तो वह मन ही मन सोचता कि काश मेरी भी कोई संतान होती और वो भी मेरे साथ ऐसे ही चलती खेलती और बातें करती। बस यही सब बातें सोचकर राजा उदास हो जाता था। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता चला गया और कुछ सालों के बाद राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा अपने पुत्र की खुशी का जश्न बहुत धूमधाम से मानना चाहता था, इसलिए उसने बहुत ज्ञानी महर्षि से यज्ञ करवाया और राज्य के सभी लोगों को अपने राजमहल में भोजन पर बुलाया। महर्षि ने अच्छे से यज्ञ किया और बच्चे का नामकरण भी किया। महर्षि ने राजा को बच्चे का नाम अर्जुन बताया। राजा नाम सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र को गोद में उठाया और बोला, आने वाले समय में मेरा बेटा इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और मेरे मरने के बाद मेरा बेटा इस राजवंश को आगे बढ़ाएगा। फिर राजा खुशी खुशी में महर्षि से पूछता है, महात्मा जी जरा मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में भी कुछ बताएं। ऋषि बहुत माने हुए ज्ञानी थे, उन्हें अंतर आत्मा का बोध था। राजा के कहने पर ऋषि ने राजा के पुत्र की ओर देखा और कुछ समय के लिए देखता ही रह गया। ऋषि को पता चल गया था कि राजा के पुत्र की कुंडली में एक बहुत बड़ा संकट है। राजा ने ऋषि की तरफ देखा और बोला, महात्मा जी कहाँ खो गए, जरा कुछ बताइए मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में। ऋषि ने एक लंबी सांस ली और कहा, राजन तुम कुछ नहीं कर सकते। राजा ऋषि की बात से संतुष्ट नहीं हुआ और बोला, महात्मा जी जरा साफ साफ बताइए क्या बात है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। मेरे पास असीमित धन दौलत है, नौकर है, एक शक्तिशाली विशाल सेना है, एक सुरक्षित महल है, मेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे राज्य में नहीं आ सकता। राजा की बात सुनकर ऋषि बोले, राजन तुम्हारी सारी बात ठीक है, पर तुम्हारे पुत्र के जीवन में एक संकट है। राजा बोला, कैसा संकट, जरा विस्तार में बताएंगे। ऋषि बोले, राजन जब तुम्हारा बेटा 20 वर्ष का हो जाएगा तब उसकी आज के दिन मृत्यु हो जाएगी। ऋषि की बात सुनकर राजा घबरा गया और बोला, महात्मा जी इतने सालों बाद तो भगवान ने मुझे खुशी दी है और आज के ही दिन आप इसकी ऐसी भविष्यवाणी बता रहे हो। ऋषि बोले, राजन होनी को कौन टाल सकता है, जैसा लिखा है वैसा ही होकर रहेगा। राजा बोला, महात्मा जी इस भविष्यवाणी को टालने का कोई उपाय तो जरूर होगा। ऋषि ने कहा, बस अपने पुत्र का ध्यान रखो और उसे बाहर की चीजों से दूर रखो। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। राजा ने अपने पुत्र की भविष्यवाणी के बारे में किसी को नहीं बताया और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। राजा को पूरी रात नींद नहीं आई, वह बस अपने पुत्र के पास बैठा ऋषि की कही बातों पर सोच विचार कर रहा था। अगले दिन राजा ने अपने महल में सबके आने की रोक लगा दी और बाहरी चीजों को महल से बाहर ही रखने का आदेश दिया। एक दिन राजा बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या पता उस ऋषि की भविष्यवाणी गलत हो, क्यों न किसी और ऋषि मुनि को बुलवाकर अपने पुत्र के बारे में पूछा जाए। राजा ने एक दिन सभी राज्यों से अच्छे ज्ञानी महात्मा, ऋषि मुनि और पंडितों को बुलवाया। सभी संत, ऋषि मुनि, महात्मा राजा के बुलाने पर राजा के दरबार में आ गए। राजा ने सभी को अपने बेटे की भविष्यवाणी के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि किसी महाज्ञानी ऋषि ने यह भविष्यवाणी की है। और साथ ही राजा ने कहा, अगर कोई इस भविष्यवाणी के संकट को टालने का उपाय बता सकता है तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर जिन जिन संत, ऋषि और पंडित को उन महान ऋषि के बारे में पता था, वो तो राजा से क्षमा मांगकर राज दरबार से चले गए और जिनको उन महान ऋषि के बारे में नहीं पता था वो वहीं रुक गए, क्योंकि अभी उनको इतने ज्ञान का बोध नहीं हुआ था। वो तो बस लालच की वजह से वहीं रुक गए। उन्होंने राजा से हर साल यज्ञ करवाए, दान पुण्य करवाए, कई बेजुबान जानवरों की बलि दिलवाई और एक समय पर राजा से बोले, अब तुम्हारा पुत्र संकट से मुक्त है,
राजा अंधविश्वास में बुरी तरह से फंस चुका था और अपने कहे मुताबिक जो ऋषि, संत या पंडित थे उनको उनकी मुंह मांगी चीज दे दी। कुछ समय तक राजा चिंता से मुक्त रहा और समय के साथ साथ राजा का पुत्र अर्जुन भी बड़ा होता जा रहा था। एक दिन अर्जुन महल की सीढ़ियों से तेजी से उतर रहा था। उसी समय अचानक से अरुण का पैर फिसला और वह गिर गया और अर्जुन के हाथ में हल्की सी चोट आ गई। इस बात का जब राजा को पता चला, राजा ने तुरंत राज्य का कामकाज बंद किया और घबराता हुआ अपने बेटे के पास पहुंचा। जब राजा ने अपने बेटे को देखा कि अर्जुन सही सलामत है और हल्की सी चोट लगी है, तब जाकर राजा के सांस में सांस आया। लेकिन तभी राजा को उस महान ऋषि की भविष्यवाणी याद आ गई जो उसने अर्जुन के बारे में की थी। राजा ने तुरंत अपने बेटे की देखभाल के लिए 4 सिपाही रखे। सिपाहियों को सख्त आदेश था कि अर्जुन के साथ साथ रहना है, एक पल के लिए भी अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ना। राजा ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किया। उसने युवराज को एक सुरक्षित महल में भेज दिया जिसे हर ओर से पहाड़ों, नदियों और जंगलों से घेरा गया था। वहां पर न कोई प्रवेश कर सकता था और न ही कोई बाहर जा सकता था। महल के अंदर सबसे योग्य रक्षक, विद्वान और चिकित्सक थे। अर्जुन को महल से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी ताकि किसी भी प्रकार का खतरा उस पर न आ सके। समय बीतता गया और जैसे जैसे अर्जुन का 20वां जन्मदिन नजदीक आया, राजा और भी सतर्क हो गया। उस दिन विशेष रूप से सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया गया ताकि कोई अनहोनी न हो। राजा अर्जुन की सुरक्षा के प्रबंध को देखकर बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि उसने होनी को टाल दिया है। लेकिन राजा इस बात से अनजान था कि होनी कभी नहीं टलती और होनी के रास्ते में कभी कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि होनी होकर ही रहती है। उस दिन सुबह से लेकर शाम हो गई, अर्जुन के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे अर्जुन किसी मुसीबत में हो। राजा भी इसी बात को सोच रहा था कि सुबह से लेकर शाम हो चुकी है और मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक ठाक उसकी आंखों के सामने है लगता है। उस ऋषि की भविष्यवाणी को उन पंडितों के यज्ञ ने टाल दिया है। सूरज ढलने ही वाला था और राजा भी अब थोड़ा तनाव से मुक्त हो चुका था। अर्जुन अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, आपने मुझे महल के बगीचे में भी जाने नहीं दिया और आज मेरा जन्मदिन भी है। हर साल आप मेरा जन्मदिन मनाते थे, इस बार क्यों नहीं मना रहे? राजा ने पुत्र की बात सुनकर सोचता है, सुबह से लेकर शाम तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा? और बोलता है, अर्जुन पुत्र आपका जन्मदिन हम जरूर मनाएंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन बोलता है, पिताजी महल में बैठा बैठा परेशान हो गया हूँ, यहाँ मेरा अब दम घुट रहा है, मैं महल के बगीचे में घूमना चाहता हूँ। राजा सोचता है कहीं दम घुटने की वजह से मेरे बेटे की मृत्यु न हो जाए, इसलिए वह अर्जुन को बगीचे में जाने की इजाजत दे देता है। सुबह से लेकर शाम हो गई थी, अर्जुन ने आसमान तक नहीं देखा था। अर्जुन बगीचे में जाता है और खुली हवा को महसूस करता है और बगीचे में टहलने लगता है। अचानक उसे बगीचे में एक सुंदर और अद्भुत पक्षी दिखाई पड़ता है। आज से पहले उसने ऐसा पक्षी नहीं देखा था। अर्जुन उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और उसके पास जाने लगा। उसने जैसे ही पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, वह उड़कर एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। अर्जुन उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ बहुत ऊंचा था, पर अर्जुन ने जिद पकड़ ली थी कि वह उस पक्षी को पकड़ कर रहेगा। अर्जुन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ जाता है। पक्षी एक कमजोर सी डाल पर बैठा था। अर्जुन बहुत संभल कर धीरे धीरे उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। जैसे ही अर्जुन उस पक्षी को पकड़ने वाला होता है, वैसे ही वह डाल टूट जाती है और अर्जुन बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। अर्जुन के सिर पर गहरी चोट लग जाती है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब यह खबर राजा तक पहुंचती है तो राजा के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वह शोक में डूब जाता है। वह सोचता है कि उसने सब कुछ कर लिया था, अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए असीम प्रयास किए थे, पर फिर भी होनी को कोई टाल नहीं सका। तभी उसको महान ऋषि की बात याद आ जाती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते होनी के आगे और कुदरत का लिखा हर हाल में पूरा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें, कुछ चीजें जो होनी है वे होकर ही रहेंगी। तभी कहते हैं दोस्तों, जिंदगी को जीना सीखो, काटना नहीं। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, इसलिए सबसे खुशी से मिलो। अपने घर वालों दोस्तों के साथ समय बिताने में कंजूसी मत करो।
पता नहीं कल को तुमको कुछ हो जाए या उनको कुछ हो जाए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखी। तो दोस्तों, आज में जियो, आज में ही अपने दोस्तों को प्यार करो, आज में ही अपने घर वालों के साथ रहो, आज में ही अपने बीवी बच्चों से प्यार करो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और